जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड में अधिकारियों ने ऐसी लूट मचाई कि हर अखबार की सुर्खियों में आप हर रोज नए नए खेल देख रहे होंगे। हर में तो नहीं, लेकिन कुछ में तो देख ही रहे होंगे दोस्तों। सरकारी खजाने की एक ऐसी लूट जिसे सुन और देखकर आप भी कहेंगे कि इन भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने उत्तराखंड को कहीं का नहीं छोड़ा। और आज मैं जिस घोटाले की पड़ताल करने जा रहा हूं वो आपके होश उड़ा देने वाला है। इस अहम खबर को आप अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, अपने प्रदेश में कई तरह के घोटालों को देखा गया। उनके बारे में आपने सुना होगा कि प्रदेश को कैसे लूटा जा रहा है। कहीं जमीन, कहीं कुछ, कहीं उपकरण, तो कहीं पेपर, कहीं नौकरी, बहुत कुछ मैंने भी आपको दिखाया। लेकिन आज का घोटाला कुछ खास है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उत्तराखंड में सामने आया एक ऐसा मामला जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और शर्मिंदा भी होंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं करीब 2.5 करोड़ रुपए के कुक घोटाले की। कुक का मतलब रसोईया। कुक घोटाला हो गया। जी हां दगड़ियों, अपने उत्तराखंड वन विकास निगम में 2.5 करोड़ रुपए का कुक घोटाला हो गया बल। सरकारी धन का अनैतिक दुरुपयोग हो गया बल। अधिकारियों की मिलीभगत, सबकी बखियां आज उधड़ेंगी इस रिपोर्ट में। थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा, समझिएगा। दरअसल दगड़ियों, अपने उत्तराखंड वन विकास निगम की सुर्खियां अब एक बड़े वित्तीय कांड की वजह से बन रही हैं। यह मामला न केवल निगम की प्रतिष्ठा के लिए चिंता का विषय है, बल्कि सरकारी धन के, सरकारी पैसे के, मेरे और आपके पैसे के दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण है, मामला है। पिछले कुछ महीनों में इस खबर का खुलासा हुआ दोस्तों कि निगम के 46 अधिकारियों ने बिना शासन की अनुमति के निजी सेवा के लिए सरकारी खजाने से कुक यानी रसोइये रखे, जिनका पूरा वेतन निगम द्वारा दिया जाता रहा। यह घोटाला केवल कुछ महीनों का नहीं दोस्तों, बल्कि करीब 3 साल तक लगातार चलता रहा। अब कुछ एक अखबारों में या चैनल की वेबसाइट्स पर यह खबर दिख रही होगी आपको। यह बड़ा खुलासा तब हो गया। वन विकास निगम के मुख्यालय के अनुसार दोस्तों, हर कुक को प्रति माह लगभग 17,000 रुपये वेतन दिया जा रहा था। यह सिलसिला लगभग 34 महीनों तक जारी रहा, जिसका कुल खर्चा करीब 2.5 करोड़ रुपया पहुंच गया। नगरियों, इन अधिकारियों ने ना शासन के नियमों और सेवा नियमावली जो बनाई थी उसे नजरअंदाज किया, ताक पर रख दिया, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। निगम ने मई 2022 में नई सेवा नियमावली लागू की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कुक रखने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बावजूद इसके निगम के 46 अधिकारियों ने इस नियम की धज्जियां उड़ाई, अपने घर में कुक रखे और उनकी तनख्वाह सरकारी खजाने से जाती रही। अब आपको बताता हूं कि वो कौन कौन से महानुभाव हैं, अधिकारी हैं वल, जो इस सेवा का लाभ ले रहे थे हमारे पैसे से। थोड़ा गौर कीजिएगा। इस घोटाले में दोस्तों शामिल अधिकारियों की सूची भी चौंकाने वाली है, हैरान कर देने वाली है। इनमें शामिल हैं 36 प्रभागीय लैंगिक अधिकारी, 4 क्षेत्रीय प्रबंधक, 4 प्रशासनिक अधिकारी, 1 मुख्य लेखा अधिकारी, 1 ईपीएफ अधिकारी। दोस्तों, यह तथ्य साफ करता है कि केवल कुछ अफसर नहीं, बल्कि निगम के उच्च पदस्थ अधिकारी भी इस घोटाले में लिप्त हैं, शामिल हैं। निगम की सेवा नियमावली में मई 2022 में कुक रखने की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी, तो ये कुक कहां से रखे गए, क्यों रखे गए? ये इसलिए किया गया था ताकि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन अधिकारी तो अधिकारी ठहरे बल, वो उत्तराखंड के अधिकारियों ने इस नियम की खुलेआम अवहेलना की, धज्जियां उड़ाई, बिना किसी वैधानिक अनुमति के अपने घर में कुक रखे और सरकारी पैसे से उनका वेतन देते रहे। इस अनियमितता को लेकर दगड़ियों कर्मचारियों में रोष दिखाई दिया था। कुछ दिन पहले जब ऑडिट की आहट महसूस की गई तो अप्रैल 2025 में कुक को हटाया गया। दोस्तों, खबर के मुताबिक कुछ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कुक की नियुक्ति दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया। यह मामले को और ज्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की परतें छिपी हुई हैं। यह साफ संकेत है
कि सिर्फ नियमों की अवहेलना नहीं हुई, बल्कि जानबूझकर धोखाधड़ी की गई, मिलीभगत से सब खेल हुआ। इधर दोस्तों, वन निगम कर्मचारी संघ की बात करूं तो संघ ने इस मामले को वित्तीय अनियमितता करार देते हुए कहा कि यह साफ तौर पर सरकारी धन का दुरुपयोग है। नियमों की अवहेलना करके इस प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया। दोस्तों, इसके अलावा संघ ने निगम की साख बचाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग को उठाया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो पैसे हड़प लिए गए हैं दोस्तों, ये मैं भी कहता हूं, जो पैसे हड़पने वाले लोग हैं, सरकारी खजाने में डाका डालने वाले लोग हैं, उनसे वो रिकवरी होनी चाहिए, पैसा वापस लिया जाना चाहिए। ये मांग उठी तब वो वन मंत्री अपने सुबोध उनियाल साहब, जो हरीश रावत जी को दुष्ट कह रहे थे कुछ दिनों पहले, सुबोध उनियाल ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। अब वो जांच के आदेश तो हो गए, लेकिन वो जांच कहां है, कितनी हुई है, कोई नहीं जानता। मंत्री ने साफ किया था तब कि जांच निष्पक्ष होगी, तेज होगी, लेकिन तेजी तो छोड़िए, कछुआ चाल से भी हो रही है, नहीं हो रही, किसी को कोई खबर नहीं। दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा दिया गया था। दोषी तो छोड़िए, भी तो कार्रवाई की बात ही पता नहीं है। दोस्तों, बता दूं कि जांच अभी प्रारंभिक चरण पर है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह जांच सिर्फ फाइलों में रह जाएगी या फिर असल में दोषियों को सजा मिलेगी? वन विकास निगम की ये लूट न केवल निगम की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाती है, बल्कि उत्तराखंड के सरकारी तंत्र की पोल खोलती है। इस घोटाले ने यह दर्शाया, यह बताया कि जब तक निगरानी कड़ी नहीं होगी, मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक सरकारी धन का दुरुपयोग होता ही रहेगा, अंकुश लगने वाला नहीं है। दगलियों, घोटाला एक बार फिर यह याद दिलाता है, बताता है कि उत्तराखंड में सरकारी धन के पैसे के प्रबंधन और निगरानी को लेकर कितनी पारदर्शिता है। बल किसको फर्क पड़ रहा है? कोई इधर से, कोई उधर से, सब गजोर रहे हैं। अफसरों द्वारा नियमों की धज्जियां उड़ाना, निजी लाभ के लिए सरकारी संसाधनों को इस्तेमाल न केवल गैरकानूनी तरीके से करना, बल्कि आम जनता के विश्वास को चोट पहुंचाना, उसके हक पर डाका डालना। वन विकास निगम सहित सभी सरकारी संस्थानों को चाहिए दोस्तों कि वो इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए कड़क कदम उठाएं, नियम बनाएं, समय समय पर ऑडिट कराएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, नजीर बने कि दूसरा अधिकारी ऐसा काम ना करे। अकेले मुख्यमंत्री जी को गालियां देकर क्या करोगे? दोस्तों, मैं और हम सब अपनी सरकार से अपेक्षा करते हैं, धामी जी से अपेक्षा की जाती है कि वह इस मामले में पूरी जांच कराकर दोषियों को कठोर दंड दे, सबक दे, ताकि भविष्य में कोई भी सरकारी धन के दुरुपयोग के बारे में सोचे तक नहीं, मेरे और आपके पैसे पर डाका डालने के बारे में सोचे तक नहीं। साथ ही ऐसी घटनाएं सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली सुधारने का एक सशक्त संदेश भी देती हैं। दोस्तों, ये तो एक संस्थान की बात है, हजारों संस्थान हैं, छोटे बड़े मझोले सब। अगर थोड़ा थोड़ा भी गजोर रहे होंगे ना, तो कितना बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा होगा। इस पर रोक लगनी चाहिए। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे? आप अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिएगा। जो दोस्तों, बताइएगा कि क्या आपको लगता है प्रदेश में विभागों की, अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर, सरकार की पारदर्शिता को लेकर, हमारे और आपके पैसे के दुरुपयोग को लेकर आप क्या कहेंगे? और खबर को लाइक करिएगा, साथ में शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा कि ऐसे निकम्मे, निठल्ले अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी हमारे अलग अलग विभागों में कीटाणु की तरह चिपक गए हैं। जो कोई कैसे गजोर रहा है, हमारे पैसे पर, हमारे हक पर डाका डाल रहा है। शेयर कीजिएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।